अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। और मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं हम अपने व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जो बनाया था आलू गोश्त का सालन, यानी कि गाय का गोश्त है ये, तो शोरबे वाला सालन मैंने बनाया है। बहुत कम ही जैसे मेरे घर में जो है भुना हुआ कोई सालन बनता है, शॉप पे भी खाना जाता है, यानी कि दुकान में खाना देना पड़ता है मुझे, तो उस हिसाब से जो है मुझे ग्रेवी वाला ही सालन बनाना पड़ता है कि रोटी के साथ जो है आराम से खाया जाए। तो यहाँ पे जो है आलू गोश्त का सालन बहुत ही मज़ेदार सा मैंने बनाया था। और मेरे घर जो है गोश्त बहुत कम ही बनता है, चिकन ज़्यादा बन जाता है और सब्ज़ी भी बनती है। तो मतलब आपको पता ही है कि लेडीज़ जो होती हैं घर में वो अपने हिसाब से ही पूरे वीक का जो है मेन्यू सेट कर लेती हैं कि बारी बारी हर चीज़ ही जो है खाने में इंक्लूड हो जाती हैं, कभी सब्ज़ी, कभी दाल, कभी गोश्त वगैरह। तो इस हिसाब से मेरे घर पे भी मैं यही रूटीन रखती हूँ। और इसके बाद जो हस्बैंड कुछ फ्रूट्स लेकर आ गए थे, तो उन्हें भी मैंने वॉश करके अच्छे तरीके से अपने अपने जगह पे रख दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं केले बहुत अच्छे आए हुए थे, वो ले आए थे क्योंकि बच्चों को अक्सर मिल्क शेक वगैरह पीना होता है। और यहाँ पे जो है मिक्स थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें जो है, यानी कि फ्रूट्स आप देख सकते हैं, वो लेकर आ गए थे। और जो है मैंने किसी वजह से जो है ना रमज़ान का मेरा एक रोज़ा छूट गया था, तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो बस उस वजह से जो है मैंने एक रोज़ा भी रखना था, तो उन्हें पता था, इस वजह से वो जो है इफ्तार के हिसाब से भी थोड़े बहुत फ्रूट्स ले आए थे। और जब भी मैं चिकन वगैरह में बनाती हूँ तो कुछ इस तरह के पीसेस लेग के बच जाते हैं, तो उन्हें मैं मसाला लगा के मैरिनेट करके रख देती हूँ। तो जब कभी कोई सालन ऐसा हो कि कोई सब्ज़ी बनी हो या हल्का फुल्का कोई सालन हो जो कि शाम तक रात तक ख़त्म हो जाए, तो मैं इस तरीके से फ्राई कर देती हूँ। तो ये मैंने बच्चों के लिए जैसे फ्राई कर लिया था, बड़े भी हम लोगों ने 1-2 पीसेस ले लिया था। अच्छा, इसके बाद जो है मुझे ब्रेड क्रम्स बनाने थे और बच्चों को जो है मैं लंच देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ब्रेड के कॉर्नर्स जो है मेरे घर पे बहुत ज़्यादा ही जमा हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कि इतने मोटे से साइज़ में जो है ये कॉर्नर्स होते हैं जो बच्चों से खाया नहीं जाता। तो इस वजह से मैं जमा कर लेती हूँ और फिर मैं एक दिन निकाल के जो है ना ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। अच्छा, तो इसे मैंने चॉपर में एक मरतबा चॉप कर लिया है। पहले मैं 2 हिस्से में जो है ना इन कॉर्नर्स को इस तरह से चॉप कर लूँगी, आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है मैं जो है ना एक साथ ही दोबारा से अगेन एक और दफ़ा 2 से 3 मिनट के लिए चॉपर को चला लेती हूँ, तो ये बिल्कुल फ़ाइन चॉप हो जाता है ना। तो इस तरीके से ही मैं ब्रेड के कॉर्नर्स को यूज़ में ले आती हूँ। और मैं हमेशा से जो है ना ब्रेड क्रम्स को जो है इस तरीके से चॉपराइज़ करने के बाद ना किसी भी कंटेनर में रख के फ्रिज में रख देती थी। तो इससे ये होता था कि 15 से 20 दिन गुजर जाते थे। और क्योंकि हम पाकिस्तान में ही रहते हैं, ज़ाहिर सी बात है बिजली तो इतनी रहती नहीं है, बहुत ज़्यादा ही लोड शेडिंग होती रहती है। तो ब्रेड क्रम्स जो है ना कॉर्नर से जो है ना उसमें जैसे आपको पता ही है, क्योंकि ये ब्रेड है तो साइड से जो है ना फफूंद वगैरह जिस तरीके से नहीं ब्लैक ब्लैक सा कुछ या ग्रीन सा लग जाता है, तो वो हो जाता था। तो मुझे ना मैं कहती थी कि चलो मैंने बहुत 1-2 रेसिपीज़ भी ब्रेड क्रम्स की देखी। फिर मुझे एक रेसिपी बहुत अच्छी लगी कि इस तरीके से इसको जब मैंने कॉर्नर्स को चॉपराइज़ कर लिया, इसके बाद जो है थोड़ा सा यानी कि 10 से 20 मिनट लगे, ज़्यादा नहीं, और बहुत ही लो फ्लेम में जो है मैंने इसे भून लिया था। तो यानी कि इसका जो एक मॉइस्चर होता है ना, क्योंकि फ्रेश ब्रेड के कॉर्नर्स होते हैं जो मैं जमा कर रही होती हूँ और मैं किचन में नहीं रखती, मैं बस इसी तरीके से ब्रेड के शॉपर में ही फ्रिज में रखती रहती हूँ। तो फिर जब मैं इसे चॉप करती हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि कितना मॉइस्चर है और चम्मच में भी अच्छा खासा ये लग जा रहा है बार बार। तो इसके बाद जो है ना इस तरीके से मैंने 15 से 20 मिनट इसे थोड़ा सा जैसे बिल्कुल लो फ्लेम में जो है भून लिया था। और कलर भी थोड़ा सा प्यारा गोल्डन गोल्डन सा हो गया था, ज़्यादा नहीं डार्क हुआ था, लेकिन जो है बहुत अच्छे से भुन गया था। तो ये आप देख सकते हैं कि कढ़ाई को जो है ये क्रम्स अब ना छोड़ दे रहे हैं। तो यही निशानी थी कि इसमें बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म हो गया था। और मैंने इस तरह से नीचे डिश रख के जो है ना छन्नी में रख लिया था ताकि जो है ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और इसके बाद मैंने इसे कंटेनर में रखा और माशाल्लाह समझें 1 मंथ हो जा रहा है, इसमें कोई यानी कि फफूंद कुछ भी नहीं लगा। तो ये तरीका जो है मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसे फॉलो किया है अब।
और नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही करूँगी, क्योंकि बहुत दफ़ा जो है मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ और उनके लिए जो है मुझे ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम के लिए बना के स्टोर करते रहना पड़ता है। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसके बाद जो है कुछ घर के काम होते हैं, जैसे कि कंटेनर्स वगैरह को रिफ़िल करना ही होता है मंथ में, हर अक्सर ही चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं, उन्हें फ़िल करते रहना पड़ता है। तो ये फिर जो है चाय की पत्ती थी और ये देखें पुरानी जो थी वो थोड़ी सी रह गई थी, तो उसे मैं किसी कटोरी में निकाल लेती हूँ और फिर नई मैं ऐड करने के बाद ना वो पुरानी वाली फिर ऊपर मैं डाल देती हूँ ताकि वो फिर जल्दी यूज़ हो जाए। तो इस तरीके से मैंने इसे फ़िल कर लिया। और जो है अब जो है अक्सर ही जो है ना मैं ग्रॉसरी में ख़ुद नहीं लाती, हस्बैंड से ही मैं पर्ची वगैरह लिख कर दे देती हूँ, जैसे कि जो जो चाहिए वो ले आते हैं। तो इसलिए मैं जो है आपके साथ ग्रॉसरी हॉल वगैरह शेयर नहीं कर पा रही। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि दराज़ में भी मैंने इस तरह की जो क्लिप्स होते हैं जो हमें चीज़ों को पैक कर देते हैं, जो वो मैं ऑर्डर कर रही थी, लेकिन मुझे क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये हमारा पुराना तरीका है जो कि किसी भी शॉपर में हम रख के बांध के इस तरह से रख देते थे। तो बस मैंने भी उसे इसी तरीके से रख दिया था अभी फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे जो है ये चीज़ें मैंने हस्बैंड से मंगवा लिया था, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए लंच बॉक्स प्रिपरेशन करनी थी और कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, क्योंकि ये ब्लैक पेपर है, आपको पता है अंडे वगैरह हम यूज़ करते हैं तो उसमें डालते रहते हैं एक्स्ट्रा, तो नमक हो गया और ये कोको पाउडर और ये बेसन है और ये भी मुझे रेसिपी के लिए यूज़ करते रहना पड़ता है। ये सूजी मैंने मंगवा लिया था, छोटा पैकेट मैं मंगवा लेती हूँ, लेकिन अक्सर चीज़ों में जो है ना डालना पड़ता है 1 टीस्पून 2 टीस्पून तो ज़रूरी होता है। और ये है कॉर्नफ्लोर भी मैं इस तरीके से 1 केजी का मंगवा लेती हूँ, क्योंकि अक्सर ही बच्चों के लिए चिप्स हो गए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ कबाब वगैरह में भी यूज़ करना पड़ता है। तो बस ये चीज़ें मैंने फिर ज़रूरी सी मंगवा ली थी। और इसके बाद शाम के टाइम पे मैंने कुछ फ्राइज़ बना लिया था घर पे, तो क्योंकि कॉर्नफ्लोर नहीं था और वो जो दूसरे वाले जो है ना फ्राइज़ जो सिंपल मैं बनाती हूँ वो बच्चों को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आते, तो इस वजह से फिर मैंने आज ये फ्राइज़ बना लिया और शाम की चाय के साथ जो है एंजॉय कर रहे थे हम लोग। और इसके बाद ये क्लिप है बच्चों के स्कूल की वेकेशंस के डेज़ की, जिसमें जो है ये प्रोजेक्ट मेरे बेटे को मिला था, तो मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं बस शेयर नहीं कर सक रही थी। तो आज जो है व्लॉग मैंने थोड़ा कम रिकॉर्ड हुआ है मेरे पास, इस वजह से मैंने ये क्लिप ऐड कर दिया आप लोगों के साथ। तो ये जो है ना आप देख सकते हैं आइसक्रीम स्टिक के साथ जो है हमें बनाना था पेंसिल रखने का, जो है ना पेंसिल कलर वगैरह उसका स्टैंड बनाना था। तो बच्चों को जो है हर ईयर जो है छुट्टियों में कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो इस तरीके से जो है ना मैंने जो ग्लू का काम है वो मैं कर ले रही थी, हेल्प कर रही थी अपने बेटे की, और इस तरीके से जो है ना मैंने इसे ज्वाइन कर दिया था तमाम स्टिक्स को इक्वली। और इसके बाद जब इन्हें ज्वाइन करना था ना तो वो मेरे बेटे ने फिर ज्वाइन कर लिया था, उसमें भी मैंने थोड़ी बहुत हेल्प की। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत प्यारा ये पेंसिल स्टैंड जो है बन के तैयार हो गया था। और यूट्यूब पे ही शॉर्ट्स पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती हैं, तो बच्चों को जो है बहुत सारी एक्टिविटी घर पे ही करने का जो है मौका मिल जाता है। तो चलें स्कूल वाले भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट अगर इस तरीके से बच्चों को दे देते हैं ना, तो उनका माइंड जो है कोई ना कोई एक्टिविटी के लिए जैसे कि रेडी रहता है कि चलो हमें जो है ना कुछ ना कुछ बनाना है इस छुट्टियों में। बस पूरी छुट्टियों में उसे टेंशन लगी रही थी, तो लास्ट के डेज़ में जो है ये कंप्लीट किया था और माशाल्लाह से मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलें आप भी बताइएगा कि कैसा बना था, और व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।